अब भाई मैं तो ये नहीं बता सकता कि धन कहाँ से आता है और राशन कहाँ से आता है, मगर कमी नहीं पड़ती है। CBI वाले पीछे नहीं पड़ेंगे आप? नहीं, कोई भी पीछे पड़े मगर कमी नहीं पड़ती है। आता है, कहाँ से आता है ये नहीं पता, जब जिसकी कमी होती है वही लेके दरवाजे पे आ जाता है, पूर्ति हो जाती है। नहीं, कहीं मेरे लिए तो परमात्मा स्वयं आता है जिस चीज की कमी पड़ती है। ऐसा मेरे पास में कोई स्थायी स्रोत नहीं है जिससे कि मैं इसका संचालन कर सकूं, और मुझको संतोष है कि मुझको साईं उतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, मेरे यहाँ से अतिथि भूखा ना जाए। यही मेरा ध्येय और यही मेरा संकल्प। जी दोस्तों, माघ मेला परमार्थ के लिए भी है। बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जो परमार्थ करते हैं, सेवा करते हैं और मेले में आए हुए श्रद्धालुओं और भक्तों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम सब आ चुके हैं सती अनुसुईया आश्रम में, और सती अनुसुईया आश्रम में यहाँ पर अन्न का भंडार रहता है। भक्त और श्रद्धालु अगर आते हैं अतिथि के रूप में तो भाव से महाराज जी जो है उन्हें प्रसाद ग्रहण कराते हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ सभी जो है भक्तगण श्रद्धालुगण जो आए हुए हैं उनके प्रसाद की व्यवस्था है। प्रसाद महाराज जी ग्रहण करा रहे हैं। एक छोटी सी कुटिया बनाई हुई है। महाराज जी के पास जो भी साधन सुविधा है उस साधन सुविधा के अनुसार महाराज जी जो है भक्तों को प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं। महाराज जी का ये कहना है कि बहुत दूर दूर से श्रद्धालु भक्तगण आते हैं। यदि वो श्रद्धालु भक्तगण कहीं भूखे रह जाते हैं तो उनकी आत्मा को बहुत कष्ट लगता है, उन्हें दुख होता है, तो महाराज जी कोशिश करते हैं कि वो सभी को प्रसाद हो। देखिए कितने भाव से ये टिक्कर का प्रसाद, रोटी का प्रसाद महाराज जी लेकर जा रहे हैं और भक्त को दे रहे हैं। अपने ही हाथ से महाराज जी लोग प्रसाद को बनाते हैं। बड़े भाव से इसमें त्याग, तपस्या और प्रेम का भाव रहता है और वही प्रसाद ग्रहण कराते हैं। महाराज जी ने कुटिया इसलिए नहीं रखी कि अपने आश्रम में कुटिया में रहें, बल्कि अगर भक्तगण आते हैं कहीं से दूर दराज से तो उनको थोड़ा बहुत रुकने ठहरने की भी व्यवस्था अपने साधन सुविधा से महाराज जी ने की है, यहाँ पर बना रखी है। और यहाँ पर जो है भक्तगण रात में रुकते भी हैं। तो अगर सच्ची सेवा आपको देखनी है, सच्ची भक्ति आपको देखनी है तो सती अनुसुईया आश्रम में आइए, आपको यहाँ पर दिखाई देगी। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से महाराज जी सभी भक्तों के लिए सेवा कर रहे हैं, उनको प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं। हम लोग भी जा रहे थे, जबकि रास्ते में बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो बड़े भाव से बोले कि पहले प्रसाद ग्रहण करके जाओ। तो इसलिए महाराज जी की कुटिया में आए। आप महाराज जी से बातचीत करेंगे कि कब से कुटिया है और कैसे ये सेवा प्रारंभ की। तो आइए, महाराज जी की जो छोटी सी कुटिया है, हालांकि हम इसे छोटी नहीं कहेंगे क्योंकि महाराज जी का जो भाव है वो बहुत बड़ा है, हृदय बहुत बड़ा है और इसीलिए वो अन्य क्षेत्र चला भी रहे हैं। तो इस कुटिया में आए, महाराज जी से बातचीत कराएंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा जो भी जतन करके महाराज जी चावल दाल जो जुटता है, जो सपरता है, वही इकट्ठा करके और वही प्रसाद के रूप में भक्तों को, श्रद्धालुओं को, अतिथियों को ग्रहण कराते हैं। महाराज जी का यहाँ पर धूना चल रहा है। यहाँ पे अलख निरंजन जो है चिमटा है महाराज जी का, और यहाँ पर जो है इनका महाराज जी का कुंडल है, यहीं पर धूना रमाते हैं। और धूने की ऐसी शक्ति है कि कभी कोई इस कुटिया से, सती अनुसुईया कुटिया से भूखा नहीं जाता। जी, महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। महाराज जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे से जो है प्रसाद भक्तों को ग्रहण कराया जा रहा है। अब प्रसाद तो भाई गंगा स्नान करने ना जाने कहाँ कहाँ से व्यक्ति आता है, किस किस तरीके से आता है, कैसे कैसे आता है। अब सबके लिए तो अन्न प्राप्त नहीं हो पाता। कुछ ऐसे होते हैं अपना लेके आते हैं, किसी के पास व्यवस्था होती है, मगर गंगा की श्रद्धा बहुतों में होती है जिनके पास किराया भी नहीं होता। वो जैसे यथार्थ जगहों से कैसे भी गंगा स्नान करने आते हैं। अब वो इधर उधर देखते हैं तो भाई अन्न तो सबको चाहिए, क्योंकि अन्न में साक्षात परमात्मा का वास है और जल में नारायण का वास है। जी जी जी। तो इसलिए जो अतिथि है, जिसको कहीं नहीं है, जो जरा सी नज़र करता है भंडारे के टाइम पे, तो उसको बुला करके आमंत्रित कर दिया जाता हो जाता है। हाँ, वो प्रसाद उसकी आत्मा से लग जाता है कि उसको प्रसाद चाहिए, तो उसको बुला करके प्रसाद पवा देते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है, आराम से भजन कर, तबीयत से प्रेम से रहे। मेरे यहाँ जो विकल्पवासी हैं वे भी ऐसे हैं जो अपना सुबह से 11 सुबह से उठते हैं, गंगा स्नान करके भजन करते हैं और यही अन्न पाते हैं, कहीं और नहीं जाते। और उनसे भी मैं कोई आस नहीं करता हूँ, वह भी अपना आनंद से प्रसाद पाते और भजन करते हैं। क्यों?
क्योंकि आस्था ही मानव की व्यवस्था का एक रास्ता है। आस्था ही मानव की व्यवस्था का एक रास्ता है। जी। आज आस्था के नाम पे वास्ता करते हैं। हाँ हाँ। आस्था के नाम पे वास्ता करते हैं और वास्ता से वो व्यवस्था तो नहीं करते मगर अपना घर जरूर भरते हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए। मैं तो सभी से कहूँगा कि हमने सब कुछ छोड़ा, देश छोड़ा, दुनिया छोड़ी, भेष छोड़, अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और उसके बाद एक कागज़ के टुकड़ों पर रुपयों पर लग गए तो उससे कोई आनंद नहीं आया। लिहाजा इसको जिसका है उसको समर्पण करते रहो तो वो देखता रहता है और वह इतना करेगा कि हम पे समेटा नहीं जाएगा। आज भी हमको ये उम्मीद नहीं है। आज इतना बना लिया, इतने की हमें उम्मीद नहीं थी कि हम पे इतना है, इतना बन पाएगा। हाँ, लेकिन बनता चला गया, इतना बनता चला गया और एक से एक कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। वो परमात्मा ने ही जोड़ी है। मैंने किसी कड़ी को भी नहीं जोड़ा, किसी को बुलाया नहीं, मगर इतनी व्यवस्था उसने कर दी है कि 150, 100, 200 मूर्तियों के लिए राशन, अगर सब अतिथि हैं, गंगा स्नान वाले हैं तो उनके लिए व्यवस्था बनी। तो ये सब कहाँ से लाते हैं, कैसे धन एकत्र होता है, राशन एकत्र होता है? अब भाई मैं तो ये नहीं बता सकता कि धन कहाँ से आता है, राशन कहाँ से आता है, मगर कमी नहीं पड़ती है। CBI वाले पीछे नहीं पड़ेंगे आप? नहीं, कोई भी पीछे पड़े मगर कमी नहीं पड़ती है। आता है, कहाँ से आता है ये नहीं पता। जब जिसकी कमी होती है वही लेके दरवाजे पे आ जाता है, पूर्ति हो जाती है। नहीं, कहीं मेरे लिए तो परमात्मा स्वयं आता है जिस चीज की कमी पड़ती है। कहीं कोई मतलब स्थान है, महामंडलेश्वर है या कोई ऐसा मेरे पास में कोई स्थायी स्रोत नहीं है जिससे कि मैं इसका संचालन कर सकूं, मगर आकाश वृत्ति से मेरा कार्य अच्छा चलता है और मुझको संतोष है कि मुझको साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु भी भूखा ना जाए, मेरे यहाँ से अतिथि भूखा ना जाए। यही मेरा ध्येय और यही मेरा संकल्प। जी। तो महाराज जी जैसे यहाँ पर रह रहे हैं, 2 महीने 3 महीने रहेंगे, तो कहीं आश्रम भी है अपना? आश्रम थे, आश्रम वृंदावन भी था, अनसुईया भी था, अतिक्रमण में सब चले गए, भूमाफियों ने दाब लिए। जी जी। हाँ, तो अलग निरंजन हो गए। अब अपन तो 4 महीने कश्मीर में गुजार लेते हैं, 3 महीने यहाँ गुजर जाते हैं, बाकी समय अपनी संत समाज में गुजर जाता है। फिर माघ मेला आ जाता है तो वापस माघ मेला आ जाता। तो कहाँ से जोड़ते जाड़ते हैं? कहीं से नहीं जोड़ते, जोड़ते कहाँ है, जो हमारे को हमारे भेष का मिलता है उसी से इसका कार्य शुरू हो जाता है। कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने लकड़ी की व्यवस्था कर दी है। फक्कड़ को क्या चाहिए, लक्कड़ और पानी, 2 चीज चाहिए। पानी सरकार देती है, लक्कड़ तुम जैसे भक्त दे देते हैं, तो कार्य शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है और आनंद से चलता रहता है। पूरा शिवरात्रि तक ऐसे ही चलेगा। और ऐसे ही आएगा प्रसाद, कोई भी आओ, अतिथि आओ, सबको प्रसाद मिलेगा। चाहे 10 दफे बनाना पड़े, चाहे 20 दफे बनाना पड़े, भगोना बराबर चलता रहे। मान लीजिए रात बिरात आ जाते हैं, अगर अपनी स्थिति में नहीं है तो राशन रखा है, राशन लो और बनाओ, खाओ आनंद से। लक्कड़ भी दूंगा, कंडे भी दूंगा, ईंधन भी दूंगा, सब दूंगा, केवल बनाना खाना तुमको बनाना खाना है। जी 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 जी। ये ठाकुर जी अनसुईया माता का अन्न है, इसमें कभी कमी नहीं होती है। जी जी जी। तो आश्रम स्थान नहीं बनाए हमारा? मैंने स्थान बनाने की जिज्ञासा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी से बंधन नहीं बांधना। जीवन एक मुक्त है और एक जीवन है, इसके लिए क्या बनाना, जो बने बनाए हैं उन्हीं में गुजर जाती है। बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं। मेरा ही अपना निजी आश्रम सती अनसुईया से मैं हूँ, उसी परिवार का हूँ, उस अनसुईया आश्रम का अधिकारी हूँ। हाँ, अब भूमाफियों ने उसको दाव रखा है। हाँ, मैं उन सबको त्याग के बैठा हूँ, क्योंकि स्थान हो जाता है तो अहंकार हो जाता है और अहंकार से अपना नाश होता है। नाश की ओर बढ़ने के लिए ये मानव जन्म लेकर के और ये भेष नहीं लिया है, इससे अपना भी विकास करो और का भी विकास करो, अपने को भी योग बनाओ और दूसरे के योग में सहयोगी बनो। यही माघ मेला कई साल से आ रहे हैं महाराज जी? माघ मेले में तो मैं 20 साल से आ रहा हूँ, ठाकुर जी की कृपा से इसी अक्षयवट मार्ग पे चारों तरफ घूमता रहता हूँ। अब 3 साल से इसी जगह स्थायी नहीं, उस जगह अक्षयवट पे था, थाने के बराबर में था, थाने के नीचे था, 5 ग्रेड के बराबर में था, नाईवाड़े के बराबर में था, सामने नरेंद्रगिरी के सामने वाला जो पॉइंट था, बिजली घर के पीछे वाला वो पॉइंट था। इसी में घूमते इसी एक नंबर में मैं। हाँ,
तो जैसे अक्षय वट बताया, तो जैसे अक्षय है वट है, उसी तरह से आपके भी राशन और उसका जो है अक्षय ही रहता है, उसका क्षय नहीं होता। हाँ, ये तो बढ़ता ठाकुर जाता जी, ये तो ठाकुर जी की कृपा है, ये कमी नहीं आती है। जी जी जी। हाँ, अक्षय वट पर रहा हूँ, हाँ। तो उसने अक्षय कर दिया, बोले जितना खिलाएगा उतना ही बढ़ उतना ही जाएगा। बढ़ जाएगा। हाँ, कट्टा बोरी खाली होता ही नहीं थी, तो खाने वाले जरूर निकल जाते हैं, मगर कट्टे बोरी खाली कट्टी नहीं बोरी होते, नहीं होती है, खाली नहीं होते हैं। मतलब क्षय होता ही नहीं है। हाँ, खाली नहीं बढ़ता ही होता, जाता कमी है। नहीं पड़ती है, ठाकुर जी की ऐसी कृपा है जी। कि उसमें कमी नहीं पड़ती। एक दफे राशन जो आ गया, अगर मतलब एक जगह डेरा डाल लिया तो ऐसा प्रभाव है कि ये यहाँ जुड़ता जाता हाँ, जाता है। अपने आप में ही कार्य चलता चला जाता है, बस जी। केवल लकड़ी जोड़ने की जरूरत है, जी। तो कार्य अपने आप धीरे धीरे प्रारंभ होता ही चला जी, जाता है और आगे बढ़ता ही चला अभी जाता है। जैसे मैं देख रहा था महाराज जी भक्तगण प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तो ये 8-10 तो ही हैं, फिर लगातार आते भी रहते हैं। आते रहते हैं। तो- अब जो भी गंगा स्नान वाला है, जिसको भी प्रसादी की जरूरत है, मैं उसको प्रसाद के लिए जी। कभी किसी को नहीं, जिसकी जिज्ञासा इधर की तरफ मुड़ता है और देखता है, तो मुझसे पूछ लेता हूँ, अगर प्रसाद पाना है तो पा लो भाई। 1-2 परिवार में 2-4-5 सदस्य होते हैं, उनका खर्चा पानी चलाना बड़ा मुश्किल होता है। आपका तो इतना बड़ा परिवार है, कैसे चलाते रहते हैं? अब परिवार, अब हमको तो ये नहीं पता, हमारी तो ये लकड़ियाँ चलाती हैं, हम जी। तो कुछ नहीं चलाते, ये लकड़ियाँ जल जाती हैं तो यही सारा खर्चा चलाती है। हमारे पास तो कुछ है नहीं है, जी। हम किसी की नौकरी करते नहीं, किसी की तनख्वाह, किसी की गाय भैंस काटते नहीं, किसी के घर की चौकीदारी करते नहीं, बस इन लकड़ियों की चौकीदारी करते हैं। यही लकड़ियाँ हमारा गुजारा कर देती हैं, और इसी से चल जाता है। इसी से पूर्ण होकर के जाता है, बस शेष बचता है तो इन कर्मचारी वगैरह जो भी गरीब दिखता है, असहाय दिखता है, उसको दे के ही जाते हैं, लेके जाने लाद के नहीं जा पाते। लेके नहीं, 2 झोली लेके आते हैं, 2 झोली लेके जाती हैं। अच्छा, जो बच जाता सबको बांट के लुटा सब देते हैं। यहीं का यहीं, अपन ले जाने की कामना नहीं, किसके लिए ले जाएं और क्यों ले जाएं और काहे के लिए ले जाएं। जी जी जी। जिसने यहाँ दिया वो वहाँ नहीं देगा, वहाँ नहीं देगा, जहाँ जाएंगे वहीं मिलेगा। वहीं देंगे। तो लुटाते हुए फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ हाँ। से। संत मतलब लक्कड़ और फक्कड़। हाँ, बस की तरह लक्कड़ जो- और पानी की पानी तरीके से की तरह। जीवन अपना अभी तक तो व्यतीत हो रहा है। जी। आगे पता नहीं काया क्या करेगी और कैसे करेगी और क्यों जी। करेगी। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि आपने बताया कि जितना लुटाओ उतना पाओगे, हाँ, तो वैसा मनुष्य के मन में, जीवन में भी आ जाए तो। आज मनुष्य के जीवन में केवल स्वार्थ बसा हुआ है, जी ओनली फॉर स्वार्थ के वजह से वो परमार्थ से विहीन हो रहा है। जी परमार्थ भी कर रहा है तो उसमें स्वार्थ उसका संलग्न है, जी क्योंकि धर्म के लिए गीता में बताया है कि धर्म वह है जो दाएं हाथ से करे बाएं हाथ को पता ना पता ना लगे। चले। आज धर्म के नाम पे पर्चे सब तरफ गाड़ चपवा जी। देते हैं और धर्म में आकांक्षा बिल्कुल नहीं होती। पूजा पर कहते हैं, पूजा पे बैठते हैं तो फोन कहीं और होते हैं और मन कहीं और होता है और ध्यान कहीं और का होता है और कर्म पूजन का होता है। तो इसलिए धर्म ही धंधा बन गया है, आदमी आंखों से बंधा बन गया है, जी। नहीं पहचानता बंदा, यही उसका धंधा है। धंधा। ये नहीं जानता कि ये मानव आपके अंदर जो है वो मेरे अंदर है, वो सबके अंदर है, वही विराजमान है। अगर ऐसा सोच ले तो आज देश के अंदर उन्नति है। देश पहले भी सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया है और आगे भी सोने की चिड़िया कितनी रहेगा। पढ़ाई अढ़ाई की है महाराज जी? बोलते तो आप बहुत अच्छा हैं। आप पढ़े लिखे तो कहाँ हैं, बस गड़े गड़े ही गड़े हैं, गड़े ही गड़े हैं, पढ़े लिखे तो नहीं है मगर गड़े हैं। जी जी, देवराहा बाबा जी की तरह आपका भाव और वो लगता है, उसी तरह का आपका हम वेशभूषा और सब लगता है। गड़े हुए हैं, पढ़े हुए तो नहीं है। जी जी जी। हाँ, गुरु लोगों ने गाड़ दिया है, जी जी उन लोगों के 2.5 अक्षर के ज्ञान से चलते हैं जी। और उनका 2.5 अक्षर का ज्ञान ऐसा हो जाता है, वो 2.5 गुना हो जाता है, जी। जितना करो उसका 2.5 गुना जी मिलता रहता है, इसलिए कर्म करने वो में श्रेष्ठ आनंद आता है। जी जी। महाराज जी ने बताया कि देखिए कि वो पढ़े नहीं हैं, गढ़े हैं, और हमारे संत ऋषिगण गढ़े ही हैं। वो त्याग और तपस्या से इतने ज़्यादा गढ़ गए हैं कि अगर आप देखेंगे तो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है इतनी बेबाकी से नहीं बोलेगा और बात तो अपना रखेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है कि वो परमार्थ की बात कह पाएँ, लोगों की सेवा की बात कह पाएँ, लोगों के सुरक्षा की बात कर पाएँ। लेकिन महाराज जी के एक एक शब्द जो है वो परमार्थ से जुड़े हुए हैं। और देखिए ना, चेहरे का आनंद देखिए कि लोगों को प्रसाद अगर ग्रहण करा दिया तो इतने मन प्रसन्न हो जाता है, महाराज जी का मन आनंदित हो जाता है कि मन से एकदम पूरी तरह से महाराज जी गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे यहाँ से अतिथि जो है निराश नहीं गया, भूखा नहीं गया, प्रसाद ग्रहण करके गया। महाराज जी देखिए यहाँ पे क्या क्या
तैयारी कर रहे हैं और भी हम दिखाएंगे। ये तो महाराज जी का बस इतना ही आसन है और इसी आसन से, इसी स्थान से जो है और इसी धुने से प्रसाद बनता रहता है। महाराज जी वहाँ मुझे लगता है शिवलिंग भी तैयार कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग तैयार कर रहे हैं, शिवलिंग बनने वाला है। और जो है शिवलिंग बनने के बाद जो है भगवान भोलेनाथ का पूजन भी करेंगे। और यहाँ देखिए कि महाराज जी प्रसाद ग्रहण कराने के बाद जो है यहाँ से जो है प्रसाद जाता रहता है, यहीं बना रहता है और लगातार यहाँ से प्रसाद जो है, ये ऐसा अन्न क्षेत्र है, महाराज जी बता रहे हैं कि जब यहाँ बैठ गए तो वो कम नहीं हुआ, बढ़ता ही रहता है। और भक्त जितने भी आते हैं माघ मेले में देश भर से आते हैं, दुनिया भर के कहीं कोने से आएंगे, लेकिन महाराज जी के इस रसोई में, सती अनसुईया मैया की इस रसोई में कोई भूखा नहीं जाता। तो माघ मेले में आप आइए तो महाराज जी की रसोई में ज़रूर आइए, एक बार प्रसाद ग्रहण करिए। ऐसे त्यागी, तपस्वी और परमार्थ संत जो है ही मेले का और अपने माघ मेले का या कुंभ मेला जब लगता है उसका बहुत बड़ा सौभाग्य करते हैं। और हम लोग के सौभाग्य है कि 2025 में महाकुंभ की तैयारी चल रही है, तो ऐसे ही परमार्थ वाले संतों की भी ज़रूरत है।